गुड इवनिंग एवरीवन। कॉमर्स के सभी स्टूडेंट्स का फिर से आप हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं अकाउंटेंसी क्लास में। क्लास 11 के छात्रों के लिए ये लेक्चर सेकंड लेकर के आया हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट होते क्या हैं? इट मीन्स बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर इस प्रकार की ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट करते हैं उनको हम इकोनॉमिक इवेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट वन एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट और सेकंड वन इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म या इंटरप्राइजेस के अंदर परचेज ऑफ मशीनरी बाय द सप्लायर। अगर किसी सप्लायर से हमने मशीनरी परचेज किया है या उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के रूप में जो ट्रांजेक्शन्स हुई है, इन सब को हम एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट में कंसिडर करते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हैं तो आप मशीन को फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल कराते हैं, तो जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं ये भी एक आपका मॉनेटरी टर्म्स होता है, इकोनॉमिक इवेंट्स होता है। इसके अलावा सेल ऑफ मर्चेंडाइज बाय कस्टमर्स। कस्टमर के द्वारा अगर कुछ यहाँ पर खरीदा जाता है और हमारे द्वारा कुछ सेल किया जाता है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज मतलब गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स। थर्ड नंबर होता है परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। अगर गुड्स या मटेरियल परचेज करते हैं हम किसी अदर पार्टी से, आउटसाइड से, उसको भी हम एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट में शामिल करेंगे। 4 नंबर होता है पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। जिससे हमने किराए पर फैक्ट्री ली है, ऑफिस लिया है, उसको हम मंथली बेसिस पर जो किराया पेमेंट करते हैं उसको भी हम इकोनॉमिक इवेंट में शामिल करेंगे। इसके अलावा 5th नंबर रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर बाय द कंपनीज के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं अपने कस्टमर्स को, और उसका जो अमाउंट होगा वो इकोनॉमिक इवेंट कहलाता है। इसके अलावा होता है इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट्स। फर्स्ट नंबर होगा सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स बाय स्टोर डिपार्टमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्टोर से इंटरनली अगर हम कोई ट्रांसफर करते हैं, कोई सप्लाई करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसकी वैल्यू इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट्स में आती है। इसके अलावा पेमेंट ऑफ बैजेस टू द एम्प्लॉइज। अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज को जो मजदूरी का भुगतान किया जाएगा वो आपका इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट्स में आ जाता है। तो इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होता है आप समझ गए होंगे, और नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नॉट रिकॉर्डेड इन दिस। और अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर अकाउंटिंग में हमें 4 स्टेप्स पर ध्यान देना होता है। 4 स्टेप्स को रेगुलर बेसिस पर और क्रम से ध्यान रखना है। 4 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला होता है आइडेंटिफिकेशंस। इट मीन्स जब हम कोई ट्रांजेक्शन्स या लेन देन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। अगर आइडेंटिफिकेशंस में मालूम पड़ता है कि वो नेचर मॉनेटरी टर्म्स है, फाइनेंशियल नेचर है, तब उसको हम मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट में देखा जाता है कि मॉनेटरी टर्म्स है या नहीं है। मौद्रिक रूप में उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मौद्रिक रूप में उसको या तो रुपीस में या पैसे में मेजरिंग यूनिट्स कहलाती है। आइडेंटिफिकेशंस और मेजरमेंट के बाद ही हम उसको अपने प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज ए जर्नल, एज ए सब्सिडरी बुक्स। और उसके बाद कम्युनिकेशन आता है, तो जो भी इंफॉर्मेशंस बिजनेस से रिलेटेड, इंटरप्राइजेस से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स और इंटरनल यूजर्स, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट किया जाता है, और आगे एनालिसिस करने में भी हमें कम्युनिकेशंस हेल्पफुल होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है, इसको हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस रिफर टू ए बिजनेस इंटरप्राइजेस वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। कोई भी इंटरप्राइजेस बिजनेस इंटरप्राइजेस होती है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम करें या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज। उनकी एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है
और लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। इट कैन बी ए सोल प्रोप्राइटर्स, कोई सिंगल या एकाकी व्यापारी हो सकता है, या पार्टनरशिप फर्म्स, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, या कंपनीज, या लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और एनी अदर एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स। इन सब को हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रख सकते हैं। इट मीन्स कोई भी संगठन हो सकता है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है। साइज इसका स्मॉल और लार्ज हो सकता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं और इसमें एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट्स क्या हैं, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट क्या हैं, और इसके अलावा जब अकाउंटिंग में हम लेन देनों का लेखा करते हैं तो 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आइडेंटिफिकेशंस, मेजरमेंट्स, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन और फिर ऑर्गेनाइजेशंस की एक डेफिनेशन क्या होती है, इसको आज हमने देखा। इस प्रकार से आप डेली बेस पर लेक्चर देखते रहिए, सुनते रहिए और रिपीट करके देख सकते हैं। नमस्कार।